शालूम एवरीवन, आई एम पास्टर प्लूस फ्रॉम पाकिस्तान चर्च पाक ट्राइबल से बात कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, आज हम दानियल की किताब में से इस मूर्ति के बारे में सीखेंगे जो नबूकदनेस्सर ने बनाई। मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर में के ज़हन में ख्याल आता है वो चार हैवान जो उसने समंदर में से निकलते हुए देखे। एक जिसका यानी कि शेर की तरह शक्ल है और बाजू उसके जो है उकाब की तरह है, और दूसरा जो है वो रीछ की मानिद, उसके मुंह में 3 पसलियाँ हैं, और तीसरा जो है वो तेंदुए की मानिद है यानी कि चीते की मानिद, और ये उससे मुख्तलिफ है। और मेरे अज़ीज़ों, उसके जो नीचे जो हैवान है, ये चौथा हैवान, इसके 10 सींग है और लोहे के दांत है, लोहे के नाखून है। ये उनसे हैबतनाक है, ये मारता है और उनको लताड़ता है। अब ये बातें हमें किसी मिशन तंजीम ने नहीं सिखाई, ये बातें आज के दौर में हमें ब्रदर ब्रैनम के जरिए में ये बातें सीखने को मिली हैं। अब मेरे से ये सल्तनतें हैं। अब इनके बारे में देखते ही 4 सल्तनतें हैं, और पहला नबूकदनेस्सर खुद है जो बाबुल से आया, जिसने चढ़ाई की इसराइल पर, उनके हैकल को पसमार के उनके बर्तन ले आया, दानियल को और वहाँ पर सिदक मिस्र जी को कैद करके कैदोबंद में डाल दिया। और फिर उसके बाद मादी और फारसी है जहाँ पर दारा बादशाह था। उसके बाद अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर ने यूनान से आया जिसने फिर इसके ऊपर हुकूमत की। ये नीचे तांबे को जाहिर करता है। और नीरू बादशाह है जो लोहा जो मजबूती है। मेरे अजीजों, और लोहा और मट्टी मिलकर एक जगह ठहर नहीं सकते। ये नीरू बादशाह की रोम की सल्तनत आई, जहाँ से नीरू बादशाह इसका जो ऐवान था, ये नीरू बादशाह था जिसने मसीहों को मारा और मसीहों को यानी कि यानी शेरों के आगे डाला, फिर उनको जलाया और जलाकर उनकी राख उड़ाता था। ये नीरू बादशाह था। ये 4 हैवान है। और ये तालीम जो है हमें इस दौर के अंदर खुदावंद के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम ने बताई है। आज मेरे अजीजों, इस तालीम को हम सीखें। ये खास तालीम है, ये रेवलेशन है। और ये जो मूर्ति है, ये दानियल नबी की सूरत पर नबूकदनेस्सर ने बनवाई थी, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस में कहता है तुझ में मुकद्दस इलाहों की रूह है। हालेलुया। और कहता है बिलशजर मेरे मामूद का भी नाम था, यानी उसके देवता को ना, उसने अपने देवता को देखा नहीं था, उसने अपने देवता को देखा नहीं था, उसने दानियल को देखा था और दानियल की सूरत पर वो मूर्ति बनाई थी। उसने कहा इसे सजदा कर, पर वो जानता था, वो यहूदी था, खुदा के कलाम को समझता था। उसने कहा आसमान, उसने पढ़ रखा था आसमान के ऊपर ज़मीन के नीचे कोई सूरत मूरत ना बनाना, ना उसे सजदा करना। और लिखा सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर। वो कलाम पर खड़ा था। जो कलाम के साथ खड़ा होता है खुदावंद उसके साथ खड़ा होता है, जो कलाम के साथ नहीं वो बेकदरा होता है। और दानियल नबी था, खुदा के कलाम के साथ खड़ा। सिदक मिस्र अब्दुल जो खुदावंद के कलाम के साथ खड़े, खुदावंद उनके साथ खड़ा हुआ और उनकी रक्षा की। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।